आज हम लोग इस लेक्चर में इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ चुके हैं। एवरेज स्पीड में क्या होता था कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वी एवरेज इक्वल टू होता था x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xn अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन tn। यहाँ पर दो तरीके से या तीन तरीके से प्रश्न आते थे। जब अलग अलग जर्नी की स्पीड और टाइम दिया हो, अलग अलग जर्नी का डिस्टेंस और टाइम दिया हो, और अलग अलग जर्नी का डिस्टेंस और स्पीड दिया हो। यह तीन कंडीशंस थी और तीनों पर हम न्यूमेरिकल लगवा चुके हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट था वो हमारे मैकेनिक्स का, काइनेमेटिक्स का। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ने चलेंगे पहले इंस्टेंटेनियस स्पीड। हिंदी में अगर इसको हम कहेंगे तो ये तात्क्षणिक चाल है। क्या है? तात्क्षणिक चाल या तात्कालिक चाल भी कहा जाता है। ठीक, चाहे तात्क्षणिक चाल चाहे तात्कालिक चाल। ठीक, अब ध्यान क्या रखना है कि हम लोगों ने ऐसे देखा था कि वी एवरेज बराबर क्या था, x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन xn अपान t1 प्लस t2 प्लस एंड यहाँ tn तक। ठीक, ये हमारा क्या था, एवरेज स्पीड थी। अब अगर पूरे मान लेते हैं कि ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ऐसे ऐसे जाते हुए xn तक है। ये t1 टाइम लिया, ये t2 टाइम लिया, ये t3, ये t4। ठीक, अब अगर इसी दूरी का एक छोटा टुकड़ा ले लिया जाए, एक छोटा पार्ट ले लिया जाए और इसको हम बोल दें, क्या बोल दें, डेल्टा x। क्या बोल दें? और इस डेल्टा x चलने में जो टाइम लगा वो क्या लगा, डेल्टा t। ठीक है ना? तब v एवरेज क्या हो जाएगा, बोलो। v एवरेज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। अगर डेल्टा x दूरी चलने में लगा टाइम क्या है, डेल्टा t है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, v एवरेज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। और अगर डेल्टा x बहुत छोटा हो जाए तो डेल्टा x कब छोटा होगा, जब डेल्टा t छोटा होगा। तो वास्तव में डेल्टा x जो है वो t पर डिपेंडेंट है। अगर डेल्टा t बहुत छोटा हो जाएगा तो डेल्टा x भी बहुत छोटा हो जाएगा, और तब जो एवरेज स्पीड है, औसत चाल है, वो तात्क्षणिक चाल में बदल जाएगी। औसत चाल क्या है, एक बड़ा दूरी अपान बड़ा टाइम। और तात्क्षणिक चाल का मतलब किसी पर्टिकुलर क्षण पर कितनी दूरी चला है कि नहीं। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो डिस्टेंस चली और टाइम है जो, उसका रेशियो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। यानी कि एवरेज स्पीड में अगर तुम डेल्टा टी को क्या कर दो, बहुत ही छोटा कर दो, तब वो एवरेज स्पीड किस में बदल जाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड में। ठीक है ना? तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, टेकिंग या इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। डेल्टा टी क्या है, टेंड्स टू जीरो। टेंड्स पढ़ेंगे इसको, डेल्टा टी अग्रसर है किधर, जीरो की ओर, है ना। देन टेकिंग लिमिट बोथ साइड, क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिमिट लिखोगे, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। हमेशा इसको पढ़ना सीखना। वी एवरेज इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा x बाई डेल्टा टी। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो वी एवरेज। अब ये डेल्टा टी अगर बहुत छोटा होगा तो हमने कहा कि अब ये एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड से क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाएगा, और तब इसको पूरे को v लिखा जाएगा। इस पूरी चीज़ को क्या लिखा जाएगा, इस पूरी चीज़ को v।
तो केवल v लिखा जाएगा। तो v इक्वल टू, और डेल्टा t टेंड्स टू जीरो का मतलब डेल्टा t जीरो नहीं है, जीरो के नज़दीक है, जीरो की तरफ अग्रसर है, इसका मतलब जीरो के बहुत निकट है लेकिन जीरो नहीं है। तो इस अल्प समय को हम dt लिख देंगे और तब यह डेल्टा s और छोटा हो जाएगा, तब इसको क्या बोल देंगे, dx बोल देंगे। और तब इंस्टेंटेनियस स्पीड किसके बराबर हो जाएगी, dx अपॉन dt के, ठीक है ना। या अब हम इसको कहेंगे कि d बाई डी टी ऑफ x, d बाई डी टी ऑफ x, यानी कि यहाँ पर x जो है वह t के पदों में दिया गया होगा। x किसके पदों में दिया गया होगा, t के, तभी ये निकलेगा, अदरवाइज इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं निकल पाएगी। यहाँ पर क्या दिया होगा, एक अलग अलग टुकड़ों की दूरी समय या दूरी चाल या चाल समय ऐसा दिया होगा, तभी ये निकल पाएगा एवरेज स्पीड। और यहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकलेगा, dx बाई dt से, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, इफ x इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 7 मीटर, ये x दे दिया गया, ये t के पदों में है, देन फाइंड स्पीड एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पर स्पीड पूछा गया है, तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पर अगर स्पीड पूछा गया है तो t इक्वल टू 3 रखना पड़ेगा। और ये कैसे स्पीड पूछा गया है, एवरेज की इंस्टेंटेनियस, t बराबर 3 सेकंड पर पूछा गया है स्पीड, तो क्या कौन सी स्पीड पूछा गया है, तात्क्षणिक ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछा गया है। तो क्या करोगे, तो v इक्वल टू dx अपॉन dt, तो v इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ x की वैल्यू 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 7, तो क्या हो जाएगा, 3 बाहर हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर प्लस 5 बाहर, d बाई डी टी ऑफ t प्लस d बाई डी टी ऑफ 7। तो तुम जानते हैं 7 का d बाई डी टी क्या हो जाएगा, 0, क्यों, कांस्टेंट है। शुद्ध नियतांक, शुद्ध कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। और 3d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 2t की पावर 2 माइनस 1 n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ऐसा फार्मूला है तुम्हारे पास फार्मूला क्या है, ऐसे d बाई डी टी ऑफ t की पावर n क्या हो जाएगा, n t की पावर n माइनस 1, यक्स करोगे तो d बाई डी एक्स ऑफ यक्स की पावर n बराबर n यक्स की पावर n माइनस 1। तो यहाँ 2t की पावर 2 माइनस 1 प्लस 5 d बाई डी टी ऑफ t होता है 1 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 3 दूनी 6 t की पावर 1 प्लस 5, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 6t प्लस 5, ठीक है ना। नहीं आया है, अमन है, जाओ तुरंत जाओ। तो v इक्वल टू 6t प्लस 5 हो गया। अब हमें कितने सेकंड पर निकालना है, एट t इक्वल टू 3 सेकंड, v इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया ना। तो ये हमारा क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया, ठीक, कर ले जाओगे। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन यहाँ x की वैल्यू कोई और बदल दी जाए तो तुम क्या करोगे, क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है ना, अपने आप से बना के काम कर सकते हो, ठीक है ना। अगला जो टॉपिक हमारा है वो है यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी एंड
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में ग्राफ पे काम करेंगे, क्योंकि वहाँ यहाँ पे सारे इक्वेशन हो गए। पीछे जाके सभी लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लेंगे। इसके बाद हम लोग ग्राफ पे काम करेंगे अब, ठीक है ना। आज के लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा सारी चीज़। अगले लेक्चर में हम लोग ग्राफ पे काम करेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी खूब ध्यान से समझना। इसी चीज़ को बताने के लिए हमने पूरा वेक्टर पहले पढ़ा दिया है ना। जो लोग वेक्टर नहीं पढ़े हैं, वेक्टर जाके एक एक लेक्चर पीछे का ढंग से पढ़ लें, तभी ये वाला टॉपिक आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक। वेक्टर क्या होती हैं? ऐसी राशियां जो डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट की जाती हैं, है ना। द क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? देखो, एवरेज वेलोसिटी, दो पॉइंट के बीच में अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो इसको हम वी एवरेज बोलते हैं, लेकिन यहाँ वेक्टर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? वेक्टर। तो वेक्टर वी एवरेज इक्वल टू, यहाँ पर हम डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी कहेंगे। यहाँ डेल्टा एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इंटरवल डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी समय के दौरान जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? डेल्टा एक्स। यहाँ डेल्टा एक्स क्या है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यहाँ डेल्टा एक्स क्या है? x2 माइनस x1। एक वेक्टर x2 होगा, ये वेक्टर x1 अपान t2 माइनस t1। इसका मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल है। कितने बजे स्टार्ट हुआ था वो ये, कितने बजे ख़त्म हुआ वो ये, ठीक है ना। तो ये x2 वेक्टर x2 क्या है? यहाँ फाइनल पोजीशन क्या है? फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन घटाओगे, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, तभी तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या हो गई? एवरेज वेलोसिटी हो गई। अब अगर दोनों तरफ लिमिट ले लो तो इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, पुरानी चीज पिछले वाले में जैसा किया था, देन टेकिंग लिमिट बोथ साइड, दोनों तरफ लिमिट ले लो, तो क्या हो जाएगा बच्चा? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 वी एवरेज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो ये क्या हो जाएगा? इसको वेक्टर भी कह दिया जाएगा। यही क्या हो गई अब हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर वेक्टर डी एक्स अपॉन वेक्टर डी टी। जब डेल्टा एक्स बहुत छोटा होगा तो डी एक्स बन जाएगा, और डेल्टा टी बहुत छोटा होगा तो उसको डी टी कहा जाएगा। ठीक। लिमिट लगने के बाद ही ये ऐसा होगा, नहीं अगर लिमिट नहीं लगी तब तो यही रहेगा, ठीक है। अब हम लोग इसका भी एक प्रश्न लिखते हैं और दोनों चीज़ निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी भी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर एक्स जो होगा वो वेक्टर के रूप में दिया होना चाहिए, है ना। तो इफ वेक्टर एक्स इक्वल टू ऐसे 3t स्क्वायर आई कैप, या चलो 5 कर लेते हैं, 5t स्क्वायर आई कैप, है ना, प्लस 4t जे कैप माइनस 5 के कैप मीटर, देन फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड।
फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो अब बताओ ये पूरा क्या है, ये वेक्टर फॉर्म में दिया गया है, और वेक्टर फॉर्म में देने का मतलब क्या है कि ये हमारी पोजीशन दी गई है। पोजीशन जो है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, वेरी कर रही है। तो हमें वेक्टर v निकालना है, तो वेक्टर v इक्वल टू डी वेक्टर x अपॉन डी टी। तो d बाई डी टी ऑफ, खूब ध्यान समझना, ये 5t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप माइनस 5 के कैप। तो यहाँ 5 आई कैप तो बाहर निकल आएगा ना। देखो आई कैप का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, ये तो एक यूनिट वेक्टर है ना। तो 5 आई कैप बाहर हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 4 जे कैप बाहर और डी बाई डी टी ऑफ टी, ठीक है ना, माइनस डी बाई डी टी ऑफ 5 जे कैप। तो यहाँ तो एक कांस्टेंट ही है ना, डायरेक्शन के साथ है लेकिन है तो कांस्टेंट ही, इसमें कहीं टी का फैक्टर नहीं है। और जब टी का फैक्टर नहीं है तो यहाँ पर ये जीरो आना ही आना है। तो 5 आई कैप इंटू क्या हो जाएगा, ये 2t प्लस 4 जे कैप इंटू 1। तो क्या आ गया, ये 10t आई कैप और प्लस 4 जे कैप। ये क्या हो गया, वेक्टर v हो गया। तो ये वेक्टर v क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। लेकिन हमें कै सेकंड पर निकालनी है, 2 सेकंड पर। तो एट t इक्वल टू 2 सेकंड, अब हम थोड़ा इधर कर देते हैं, एट t इक्वल टू 2 सेकंड, ठीक है ना। चलो यहाँ कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, एट t इक्वल टू 2 सेकंड क्या हो जाएगा, वेक्टर v इक्वल टू 10 इंटू 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो वेक्टर v इक्वल टू हो जाएगा 20 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो ये तो वेक्टर v आ गई, और इतना क्या आएगा, ये मीटर पर सेकंड। लेकिन तुम कहोगे कि वेलोसिटी जो होती है वो तो मीटर पर सेकंड में होती है, यहाँ आई कैप जे कैप कहाँ से आ गया। तो ये डायरेक्शन के साथ आई है वेलोसिटी। अब इसमें हम मैग्नीट्यूड भी अलग निकाल सकते हैं और डायरेक्शन अलग। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का मतलब v निकालना है। अब यहाँ वेक्टर लग रहा है ना, तो अंडर रूट के अंदर क्या होता है, कोफिशिएंट के स्क्वायर का जोड़। तो एक बार 20 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो एक हो जाएगा 400 प्लस 16। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 416 मीटर पर सेकंड, है ना। इसको निकाल लेना, तो 20 दशमलव कुछ आएगा। ये कितना आएगा, 21 को 21 से गुणा करते हो तो कितना आता है, 21 एक्का में 21, 21 एक्का में 21, 21 दूनी 42, 2 441 आता है, तो 21 होता है। ये 416 है, तो 20.2 लगभग आएगा, है ना। चेक कर लेना, मीटर पर सेकंड, या 20.4 के लगभग कुछ आएगा। नहीं, ऐसे नहीं आता है, चेक कर लेना पगले, 20.4 नहीं आएगा, करके देखो। तो 20 कुछ आएगा, तो हम यहाँ लिख नहीं रहे कितना आएगा, 20 कुछ आएगा। लेकिन और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अब डायरेक्शन अलग निकालोगे, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v, है ना, फ्रॉम आई कैप, फ्रॉम आई कैप। तो क्या हो जाता था, tan अल्फा बराबर वी वाई अपान वी एक्स होता था ना, वी वाई अपान वी एक्स। तो वी वाई कितना है, 4 है, और वी एक्स कितना है, 20 है। तो क्या हो जाएगा, 1/5। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/5। तो इसका मतलब है कि टोटल जो वेलोसिटी होगी, तो वेक्टर v बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 416 मीटर पर सेकेंड एट एंगल फ्रॉम प्लस एक्स डायरेक्शन, है ना। एट एंगल यहाँ पे ये लिख देना, एट एंगल tan इनवर्स 1/5, इसके बाद फ्रॉम एक्स डायरेक्शन, ठीक।
तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। तो जब भी कभी x को वेक्टर के रूप में दिया जाएगा तो हम लोग इस तरह से वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे, वेक्टर dx अपॉन dt निकालेंगे, और जब वेलोसिटी आ जाए किसी पर्टिकुलर टाइम पर तो वो i कैप j कैप के फॉर्म में होगी। फिर हम क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड अलग निकालेंगे और डायरेक्शन अलग। ठीक है ना। तो ये भी आंसर सही है, यहाँ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इंक्लूडेड है, एक साथ लिखा गया है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि कितना, चूँकि कोई भी बोलेगा सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या होता है कि इतनी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ना, तो हमें उस वेलोसिटी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया और x अक्ष से डायरेक्शन निकाल ली। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लगातार करते रहो। कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट में भी तुम लोग पूछ सकते हो। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही।